Hey guys, welcome or welcome back to my channel. For those who are new to my channel, my name is Ishita aka The Stunning Medico, and in this video we're going to discuss whether you should take a drop year or not. So as you guys know that NEET 2023 का रिजल्ट आ चुका है and the rank inflation this year is crazy. 650 out of 720 में रैंक पड़ रहा है 7000 के अराउंड, which is like too much. The competition is crazy because इस साल more than 20 lakh people had enrolled for this exam. As you can see that in the near future it is getting just more and more difficult to acquire admission in a government medical college. एक टाइम था back in 2016-15 जब 480 को like very good marks consider किया जाता था and उसमें आपको कहीं भी एडमिशन मिल जाता था. अब 480 to 500 के बीच में कुछ भी नहीं मिलता गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो इसलिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना एंड डेडिकेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस बीच में हमें अब डिस्कस करना है whether or not you should take a drop year. So first thing that you should consider before taking a drop year is whether it is your dream or is it someone else's dream. क्या ये आपका ड्रीम है, क्या ये आपकी इच्छा है मेडिकल करना, डॉक्टर बनना, या फिर ये जस्ट आपके सराउंडिंग्स का इफेक्ट है आपके ऊपर, या आपके पेरेंट्स का प्रेशर है क्योंकि आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनो. तो पहला स्टेप जो है ये डिसाइड करना कि वेदर ये आपका ड्रीम है या नहीं. क्योंकि अगर ये आपका ड्रीम नहीं है तो आप उतना हार्ड वर्क नहीं पुट कर पाओगे इन द ड्रॉप ईयर. अगर आप लेते हो तो वो डेडिकेशन, वो पैशन, वो इंसान में तभी आता है जब वो अपने ड्रीम्स को चेस कर रहा हो. बट इफ इट इज समवन एल्सेस ड्रीम यू विल नॉट पुट इन दैट मच अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड दैट मच अमाउंट ऑफ पैशन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिसाइड कि whether it is your dream or someone else's. Second thing that you should consider is, even if it is your dream, you have to decide whether it's just a want or it's an obsession. Because since the competition is getting so crazy, अगर ये आपका obsession नहीं है तो उतना hard work और dedication put करना possible नहीं है. So ये भी clear करना बहुत important है कि ये आपका passion है या सिर्फ want है. अगर आपका ये सिर्फ want है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. Maybe in future you will find something that aligns more with your interests. हो सकता है आपको फ्यूचर में कुछ बहुत अच्छा और मिले जो आपके इच्छाओं के साथ, पैशंस के साथ ज़्यादा अलाइन करे. सो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. बट यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि क्योंकि मेडिकल में घुसना बहुत डिफिकल्ट है. सो अगर आपका ऑब्सेशन नहीं है तो आप में वो जुनून नहीं है अगर, तो वो हार्ड वर्क पुट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. So this is also one thing that you have to consider before taking a drop year. तीसरी बात जो है वो है कि अगर ये आपका ड्रीम है एंड आपका ऑब्सेशन है तो आपको फिगर आउट करना है, आपको एनालाइज करना है कि आपका इस साल क्यों नहीं हुआ एडमिशन, क्यों आपके स्कोर्स लेस आए. वॉज इट बिकॉज ऑफ लेस प्रिपरेशन टाइम, क्योंकि बोर्ड्स के बाद एक जस्ट महीने के अंदर ही एग्जाम हो जाता है तो लेस प्रिपरेशन टाइम इज अंडरस्टैंडेबल. या फिर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, या फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. सो आपका जो स्कोर रेंज है वो कम क्यों है वो एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू डिसाइड टू टेक अ ड्रॉप ईयर. सो जस्ट गो थ्रू एंड थिंक कि व्हाई यू डिड नॉट गेट एडमिशन दिस ईयर. नेक्स्ट थिंग जो है वो, इस चीज़ के लिए मुझे हो सकता है थोड़ा बैकलैश पड़े, बट द थिंग इज स्कोर्स मैटर. तो सबको पता ही होगा स्कोर्स मैटर करते हैं. एंड रियलिस्टिकली अगर आप सोचो तो अगर आप ड्रॉप ईयर लेते भी हो तो भी आपका स्कोर 100 से 150 मार्क्स के बीच ही इंक्रीज होगा आइडियलिस्टिकली. यूजुअली इससे कम ही होता है. एंड अगर बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर लो तो ऑफकोर्स हो सकता है आप 200 मार्क्स का भी जंप कर लो, लेकिन वो बहुत रेयर होता है. यूजुअली मोस्ट बच्चे ड्रॉप ईयर के बाद 100 से 150 मार्क्स के बीच में ही इंक्रीमेंट कर पाते हैं. जैसे मेरा था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो दिया था मैंने बोर्ड्स के बाद, उसमें मेरे आए थे अराउंड 375. एंड देन उसके बाद मैंने जब एक ड्रॉप ईयर लिया उसके बाद मेरे बने 513 मार्क्स. तो आपने देखा कि मैंने 100 से 150 मार्क्स के बीच ही मैं इंक्रीमेंट कर पाई. एंड इवन आफ्टर ड्रॉप ईयर मेरा सिलेक्शन
नहीं हो पाया. सो यू हैव टू रियलिस्टिकली थिंक कि आपके मार्क्स इस वक्त कितने बन रहे हैं, क्योंकि ड्रॉप ईयर के बाद भी आपके मैक्स टू मैक्स 100 to 150 मार्क्स के बीच ही आपका मार्क्स यूजुअली इंक्रीज होगा. नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट ड्रॉप ईयर इज डिफिकल्ट. ड्रॉप ईयर बहुत डिफिकल्ट होता है. आप सोशल मीडिया यूज़ करोगे तो आप सोशल मीडिया पे देखोगे कि आपके फ्रेंड्स जो हैं, जो इस स्ट्रीम में नहीं है सपोर्ट, वो सब आगे बढ़ चुके हैं आपसे, वो कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, उनका फ्रेशर्स पार्टी हो रहा है, वो डिफरेंट फेस्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इवन फ्रेंड्स जो मेडिकल ले चुके हैं लेकिन उन्होंने प्राइवेट में एडमिशन ले लिया है, या फिर वो लोग बहुत स्मार्ट थे, उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल गया, तो उनके लाइफ में भी आप देखोगे कि यू नो दे हैव मूव्ड अहेड एंड दे हैव फॉरगॉटन यू. आप पीछे रह गए हो. सो वो चीज़ बहुत डिफिकल्ट होता है. एंड दैट वॉज द बिगेस्ट थिंग दैट आई फेस्ड व्हेन आई टुक अ ड्रॉप ईयर. मुझे वो सबसे ज़्यादा हर्टफुल लगा था, जिस वजह से मैंने सोशल मीडिया ही यूज़ करना बंद कर दिया था, कि बिकॉज आई वॉज लाइक आई कैन नॉट सी दिस. बिकॉज मैं सोशल मीडिया खोलते ही मेरा बस मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि मैं किसी ना किसी का स्टोरी देखती हूँ एंड उसके लाइफ का फन अपडेट देखती हूँ, एंड मेरी लाइफ इतनी पथेटिक है एंड मुझे दोबारा वही सेम चीज़ पढ़नी पड़ रही है. सो ये सब चीज़ें भी होती है ड्रॉप ईयर में. और जो चीज़ें होती है वो होती है कि यू नो आपके रिलेटिव्स, आपके आसपास के लोग, नेबर्स, वो लोग भी एक एक रिमार्क देते हैं कि कि आपका नहीं हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ एडमिशन, तुम ड्रॉप ईयर ले रहे हो, एक साल बर्बाद कर रहे हो. काफ़ी लोग होते हैं जो फालतू बातें करते हैं. A lot of people who just say a lot of things that are negative and that might pull you down, that actually might make you feel more lonely. And in some major cases also it might happen that your parents are also not very supportive. आपने बहुत जिद करी, आपने ड्रॉप ईयर ले लिया, and now your parents are also not supportive. क्या your parents are also like I told you so, मैंने तो कहा ही था कि तुम एक साल बर्बाद कर रही हो या बर्बाद कर रहे हो, हमारी बात तो सुननी नहीं होती. And at that time a person might feel very lonely and left out. So that is a very big battle that you have to face in drop year. More than the studies, this is also a huge battle that a person has to face. Not just the academic battle, but also the emotional battle that a person has to see during the drop year. Next thing to consider is that drop year and coaching में enrollment करना does not guarantee your admission in medical college. Most people think कि drop year ले लिया, enrollment coaching में आ जाएगा, अब तो हो ही जाएगा admission. लेकिन ऐसा नहीं है. It does not guarantee. It totally depends on you. आप कितना मेहनत कर रहे हो, कितना hard work put कर रहे हो, कितनी पढ़ाई कर रहे हो, and कैसे आप अपने mental battles deal कर रहे हो. वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है when it comes to drop year. सो ड्रॉप ईयर लेना गारंटी नहीं करता कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा नेक्स्ट ईयर ना. यूजुअली कोचिंग में टीचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे कुछ कोचिंग्स में है कि द टीचर्स आर ऑल्सो ओनली इंटरेक्टिंग विद पीपल हु आर एनीवे द टॉपर्स, जिनके वैसे ही मॉक टेस्ट में वो लोग फुल मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, एंड टीचर्स मोर और लेस उनके साथ ही एंगेज रहते हैं. एंड जो मिडिल से लोअर रेंज के बीच में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको एक्चुअली में टीचर का अटेंशन का ज़रूरत होता है, टीचर्स यूजुअली उनको और पुल डाउन करते हैं. हो सकता है काफ़ी बार टीचर्स नेस्टी रिमार्क्स दे कि तुम नालायक हो, ये वो. एंड कहने में बड़ी बात नहीं है, बट इंटरनली अ स्टूडेंट ऑलरेडी नोस कि उसने अपने लाइफ के साथ एक गैम्बल खेला है एक ड्रॉप ईयर लेके. And these small remarks हो सकता है can pull a person down really when you're already very low. So these things also happen in drop year, which you have to deal with if you choose to take a drop year. Next is कि medical in itself is also a huge commitment. MBBS में अब मैं घुस चुकी हूँ, तो मुझे अभी पता चला है कि MBBS requires a lot of sacrifices. बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें गिव अप करनी पड़ती हैं, बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ता है, एंड इट्स अ लाइफ फुल ऑफ कमिटमेंट्स. एंड दिस डज नॉट जस्ट स्टॉप आफ्टर MBBS. ऑफ कोर्स देयर इज अ चॉइस आफ्टर MBBS कि आप MBBS करने के बाद हो सकता है कि आप एज अ जूनियर रेसिडेंट कंसिडर करो गोइंग, या फिर आप PG करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, नीट PG के लिए प्रिपेयर करो, या फिर आप टोटली MBA कर लो, स्ट्रीम चेंज कर लो. यू हैव दैट चॉइस आफ्टर MBBS. बट गिवन अ नॉर्मल पर्सन जो MBBS करता है, उसके दिमाग में यूजुअली ये रहता है कि अब नीट PG के लिए पढ़ाई करना है, एंड स्टॉप बीइंग अ डॉक्टर.
Anyway, अगर आप डॉक्टर बन गए तो पीपल अराउंड यू विल ऑलवेज बी लाइक, हमारे यहाँ पे पिंपल हुआ है, इसको देख लो, के अंदर रैश हुआ है, वो देख लो. You never stop being a doctor. So basically, life of a doctor is full of commitments and it is full of a lot of sacrifices. So बहुत लंबा है लाइफ एज अ डॉक्टर, तो वो भी चीज़ कंसिडर करना बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड you have to keep in mind that your life is going to look very different from people who are not in this field. People who are not in this field, suppose जो लोग BSc कर रहे हैं या जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे. एंड आप ग्रेजुएशन में अटके होगे, जैसे मेरे फ्रेंड्स का भी ग्रेजुएशन हो चुका है. ग्रेजुएशन उनका तब कंप्लीट हो चुका था जब मैं कॉलेज में घुसी थी. एंड नाउ दैट आई एम इन लाइक सेकेंड ईयर, इन लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है. And my life looks very different from the people around me or by peers that I knew in school. So your life is going to look different than other people. ये सब सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि yes, मुझे करना है medical and it is totally worth it, that that saving someone's life and being that important for someone and gaining that respect and having that obsession अबाउट मेडिकल अगर आप में है फिर भी. सो गुड थिंग इज कि अगर आपका ड्रॉप ईयर के बाद मेडिकल कॉलेज में हो जाता है तो कॉलेज में आके आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा. कोई नहीं पूछेगा कि आपका एज क्या है, आपका मार्क्स क्या है. मोस्ट कॉलेजेस में मनाता है, इंक्लूडिंग माइन. मेरे कॉलेज में किसी का एज पूछना एंड किसी का मार्क्स पूछना इज अ बिग नो नो. सो इट्स नॉट लाइक यू हैव टू वरी कि आपका एज बढ़ा जा रहा है एंड लोग क्या सोचेंगे एंड अब मैं कॉलेज में जाके लोग क्या कहेंगे. That's not going to happen. Medical college में nobody cares. Nobody really cares about your age. Nobody cares about your marks. So these are all the factors that you should keep in your mind before you decide to take a drop year or not take a drop year. इतने सारी चीज़ें सुनने के बाद अगर फिर भी आप बहुत पैशनेट हो, बहुत ऑब्सेस्ड हो, डेडिकेटेड हो एंड आपको लगता है कि yes, saving someone's life is worth it, तो yes, take a drop year and give your best. And otherwise, if you don't want to take a drop year and if you want to continue and do something else, again, good for you. Maybe in future you will find something that you're really passionate about and you'll align with something else more than this. So that's it for this video. I will see you in the next video. Till then, bye bye.